आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूसी मानवाधिकार उच्चायुक्त तात्याना मोस्काल्कोवा ने यूक्रेन के साथ सीमा पर एक विशेष चौकी स्थापित करने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि ये यूक्रेन में मौजूद रूसी नागरिकों को देश छोड़ने और अपने परिवारों से फिर से जुड़ने में मदद करेगा। मोस्काल्कोवा ने बताया कि कई रूसियों के पासपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो गई है और वे यूक्रेन में नए दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उनके अनुसार रूसी नागरिकों के पास यूक्रेन छोड़ने का कोई अवसर नहीं है, यहाँ तक कि तीसरे देशों के माध्यम से भी नहीं। उन्होंने कहा कि वास्तव में वैध दस्तावेजों की कमी के कारण लोग फंस गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो यूक्रेन के अपने समकक्ष के साथ सहयोग करके इस समस्या का समाधान सक्रिय रूप से कर रही हैं। पिछले 1 साल में उनके विभाग ने 50 से अधिक परिवारों को फिर से मिलाने में सहायता की है। मोस्काल्कोवा के अनुसार मॉस्को कीव के साथ 2024 की गर्मियों में हुए घुसपैठ अभियान के दौरान यूक्रेनी सेना द्वारा कोर्स्क प्रांत से ले जाए गए रूसी नागरिकों की वापसी पर भी बातचीत कर रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि यूक्रेन के सुमी प्रांत में कम से कम 12 रूसी नागरिकों के पास वहां से निकलने का कोई मौका नहीं है। 2022 में यूक्रेन संघर्ष बढ़ने के बाद कीव ने रूस और बेलारूस के साथ सभी सीमा चौकियों को बंद कर दिया था। इसके अतिरिक्त मोस्काल्कोवा ने रूस से विशेष सैन्य अभियान के बाद यूक्रेन छोड़ने वाले लोगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 2022-2023 में कीव और खार्किव क्षेत्रों के पास से रूस आने वाले लोगों को अक्सर अस्थायी आवास सुविधाओं में देखा जाता है। अब वे वापस नहीं लौट सकते, जबकि उनके भविष्य के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। कुछ को रूसी नागरिकता मिल गई है, इसलिए वे विदेशी नागरिकों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों का उपयोग नहीं कर सकते और उन्हें अपने स्वयं के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सुनने के लिए धन्यवाद।